हेलो दोस्तों, यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि इधर शहर के बीच में गैलोस तैयार किया जाता है, यानी कि एक स्टेज जिससे कि एरविन को फांसी पे चढ़ाया जा सके। वही दूसरी ओर यहाँ पे मिलिट्री के हेड्स भी होते हैं। यहाँ हमें थ्रोन रूम का सीन दिखाया जाता है और एरविन किंग और बाकी सबको बताता है कि कैसे स्काउट रेजिमेंट एक तलवार की तरह काम करता है, और अगर आप लोग यहाँ पे स्काउट रेजिमेंट को हटाने की सोच रहे हो तो आपके पास सिर्फ ढाल बचेगी। सिर्फ ढाल से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास एक तलवार भी होनी चाहिए जिससे कि हम दुश्मनों को मार सके। और अगर तुम स्काउट रेजिमेंट को हटा दोगे तो इसका मतलब होगा कि तुम अपनी तलवार को ही दूर फेंक रहे हो। अगर इस समय वॉल रोज टूट गई तो सारे के सारे लोग वॉल सीना में आएंगे, और तुम्हें तो पता ही है कि जब वॉल मारे टूटी थी तो सारे के सारे लोग वॉल रोज में आए थे, तो उससे खाने की बहुत तंगी हो गई थी। लेकिन इस बार अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है तो वॉल रोज और वॉल सीना के लोगों में लड़ाई हो जाएगी और सिविल वॉर शुरू हो जाएगी, क्योंकि उनके पास खाने के लिए चीजें ही नहीं बचेगी। टाइटस के आने से पहले ही वो लोग एक दूसरे को मार के खा जाएंगे। वैसे भी वॉल रोज में कभी भी खाने की कमी पूरी ही नहीं हुई, तो इस वजह से हमारा आखिरी चारा है वॉल मारियो को दोबारा से हासिल करना। और ये हम स्काउट्स की ड्यूटी है कि हम दुश्मनों पे हमला करें, या फिर तुम्हारे पास अगर इससे निपटने के लिए अपना ही कोई प्लान हो तो बात अलग है। तो यहाँ पे ऑरेल कहता है कि बात ये नहीं है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के जो तुमने रूल तोड़ा है वो, कि तुम अपने फायदे के लिए इंसानियत को खतरे में नहीं डाल सकते। गैरेट कहता है कि हमने कई बार तुमसे कहा कि एरन येगर को हमें दे दो, लेकिन तुमने हमारी वो बात भी नहीं मानी। डेल्टॉफ कहता है कि एरन काफी ज्यादा खतरनाक है और तुम तो एक ही कमांडर हो, उसे संभालने के लिए काफी नहीं हो, भले तुम्हें चाहे कितना भी लगे कि वॉल मारियो को पाना जरूरी है। तो यहाँ पे वो नोबल्स डॉट पिक्सिस से कहते हैं कि आपका क्या कहना है। गैरिसन रेजिमेंट और स्काउट रेजिमेंट दोनों ही अपनी जान खतरे में डालते हैं। तो पिक्सिस यह कहते हैं कि मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आप हमें स्काउट से कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी तरह से गैरिसन रेजिमेंट स्काउट्स के साथ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि इंसानों को ना मारा जाए। अगर स्काउट रेजिमेंट में ज्यादा ही चुल है तो उस चुल को मिटा देना चाहिए और स्काउट रेजिमेंट को खत्म कर देना चाहिए। तो यहाँ पे नोबल्स बात करते हैं और ऑरेल एरविन का फैसला सुनाता है और कहता है कि एरविन को फांसी की सजा होगी क्योंकि उसने चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी के रूल को तोड़ा है, और अभी के अभी उसकी सजा उसे दी जाएगी। यहाँ पे नाइल काफी ज्यादा परेशान होता है और कहता है कि ये चल क्या रहा है और पिक्सिस कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। एरविन, क्या तुम यही चाहते हो? तो यहाँ पे अब एरविन को खड़ा किया जाता है, लेकिन तभी वहां पे एक सोल्जर एंका आती है और वो थ्रोन रूम के अंदर आके कहती है कि वॉल रोज टूट चुकी है, कोलोसल और आर्मर टाइटस फिर से आ गए हैं और उन्होंने कैलेरिन डिस्ट्रिक्ट के दोनों गेट्स को तोड़ दिया है, और अभी सारे के सारे लोग इसी तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पे ऑरेल काफी ज्यादा डर जाता है और पिक्सिस यहाँ पे ऑर्डर देता है कि एक इवैक्यूएशन रूट तैयार करो, लेकिन जैसे ही वो अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है तभी ऑरेल उसके सोल्जर्स को कहता है नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वॉल सीना के सारे गेट बंद कर दो। यहाँ पे नाइल शॉक हो जाता है और कहता है क्या हम वॉल रोज के लोगों को अगर अंदर नहीं आने देंगे तो वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे? तुम क्या चाहते हो कि हम आधी पॉपुलेशन को ऐसे ही मरने दें? लेकिन ऑरेल कहता है तुमने सुना ना एरविन ने क्या कहा, अगर वो लोग इधर आएंगे तो यहाँ पे सिविल वॉर हो जाएगी और हम कोई चांस नहीं लेना चाहते, तो इसलिए हम उनको अंदर नहीं आने देंगे। तो यहाँ पे पिक्सिस इन सब की बातें सुनता है और वो एंका को वहां से इशारा कर देता है जाने के लिए, और वो थ्रोन रूम से निकल जाती है। यहाँ पे नोबल्स एक दूसरे से बात करते हैं और डेल्टॉफ कहते हैं कि यार ये सब भी इसी समय होना था क्या, और ऑरेल कहता है कि अभी भी हमारे बचने के चांसेस हैं, हो सकता है कि उन्हें पावर मिल चुकी हो और हमारे कब्जे में वो पावर आने ही वाली होगी। तो यहाँ पे एक मिलिट्री पुलिस का सोल्जर नाइल से कहता है कि हमें जैसा ऑर्डर किया गया है वैसे हमें गेट्स को बंद कर देना चाहिए, लेकिन नाइल उसे रुकने के लिए कहता है, लेकिन दूसरा सोल्जर कहता है अगर हम थोड़ा और रुके तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी। ऑरेल जब ये सब देखता है कि अभी तक नाइल यहाँ से गया नहीं है तो कहते तुम क्या कर रहे हो, जाओ यहाँ से जल्दी से, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो उसके लिए तुम्हें फांसी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे नाइल मना कर देता है और कहता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं भी वॉल रोज में रहने वाला एक नागरिक हूँ और मैं गेट को बंद नहीं करूंगा। यहाँ पे तभी डैलिस जैकरी आ जाता है और कहता है कि हाँ मैं भी नाइल के साथ हूँ। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैकरी के साथ और भी कई सोल्जर्स होते हैं और उन सबके हाथ में राइफल्स होती है। तो यहाँ पे पिक्सिस जैकरी से बोलता है कि तो कैसा लगा, क्या तुमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ या फिर तुम शॉक हो गए? तो जैकरी यही कहता है हाँ जैसा शक था वैसा ही हुआ। तो यहाँ पे जैकरी नोबल्स को बोलता है कि जो अभी तुम्हें न्यूज मिली है वो झूठी है, और पिक्सिस सामने आता है और वो कहता है कि इस पूरे प्लान के पीछे मैं था, और भले ही मैंने कहा था कि गैरिसन रेजिमेंट स्काउट रेजिमेंट के साथ नहीं है, लेकिन मैंने ये भी नहीं कहा कि हम रॉयल गवर्नमेंट के साथ हैं। मैं सच में तुम्हारी गवर्नमेंट में भरोसा रखना चाहता था। अगर तुम इंसानियत को बचाने के बारे में सोचते तो मैं कुछ नहीं कहता अगर तुम एरविन को फांसी पे भी चढ़ा देते तो, लेकिन भले ही गवर्नमेंट को टाइटस के बारे में हमसे ज्यादा नॉलेज है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने फायदे के बारे में सोचा और लोगों के बारे में नहीं सोचा। और पिक्सिस कहता है कि ये है कोडेटा। यहाँ पे एंका आती है और जैकरी को बताती है कि सारे के सारे इंटीरियर पुलिस के
ऑफिसर्स को पकड़ लिया गया है और इससे नोबल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। जैकरी उन्हें बताता है कि सोल्जर्स सिर्फ अपने सुपीरियर ऑफिसर्स की ही बात मानेंगे, ना कि किंग की। और यहाँ पे पिक्सेस कहता है कि हम इस नकली किंग को हटा के एक नए रूलर को बिठाएंगे। यहाँ पे एरविन ऑरेल को कहता है कि भले ही ये एक नकली न्यूज थी, लेकिन अगर ये सच में हुआ होता तो तुमने जो डिसीजन लिया है उससे चार्टर ऑफ ह्यूमैनिटी का क्लॉज 6 वायलेट होता है, यानी कि तुमने नियम तोड़ा है। और साथ ही साथ तुमने नकली किंग को बिठा के भी यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, और इसकी सजा तो मौत ही होती है। तो यहाँ पे जैकरी के सोल्जर्स नोबल्स को अरेस्ट कर लेते हैं और एरविन को यहाँ पे आजाद कर दिया जाता है। यहाँ पे नाइल काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और कहता है कि एरविन तुम खुश क्यों नहीं लग रहे। तो एरविन कहता है कि ये इंसानियत के लिए एक नया मोड़ है, और पहले हम एक खतरनाक रास्ते पे थे, लेकिन अब हम उससे भी ज्यादा खतरनाक रास्ते पे चलने लगे हैं। तो यहाँ पे एरविन की सुनवाई के अगली रात का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे लीवाई स्कॉट लड़ने के लिए तैयार होता है और आगे से 2 सोल्जर्स आ रहे होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि वो सोल्जर्स हांजी और मोबलेट ही होते हैं। वो न्यूज लाते हैं कि कोडेटा सक्सेस हो चुका है और जैकरी ने कैपिटल के ऊपर कंट्रोल ले लिया है, और अभी नोबल्स को अरेस्ट कर लिया गया है। हांजी बताती है कि न्यूज़पेपर में भी सारा सच प्रिंट हो चुका है, और ये भी बता दिया गया है कि स्काउट्स की कोई गलती नहीं है और उन पे झूठा इल्जाम लगाया गया था। शुक्र है कि फ्लेगल रीव्स ने हमारी मदद की, उसने ही प्रिंटिंग प्रेस में जाके उन सबको बोला। तो अब स्काउट्स आजाद है। यहाँ पे सबके सब रिक्रूट्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, और यहाँ पे लीवाई हांजी से माफी मांगता है कि उसकी वजह से हांजी के 3 सोल्जर्स मारे गए। तो यहाँ पे इंटीरियर पुलिस का वो ऑफिसर भी होता है, वो कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, हम हार कैसे सकते हैं। तो ये लोग यही कहते हैं अभी भी एरन और हिस्टोरिया को हासिल करना बाकी है, और हांजी कहती है कि शायद हम एरन को अभी बचा सकते हैं, क्योंकि एरविन ने मुझे एक बुक दी है, उससे हमें आइडिया लग सकता है हमें। तो दोस्तों, अगर आप अटैक ऑन टाइटन से रिलेटेड मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो इन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इनको खरीद सकते हैं। उसी दिन का सुबह का सीन दिखाया जाता है, और सुनवाई के बाद जैकरी उसी स्टेज पे आता है जहाँ पे एरविन को फांसी दी जाने वाली होती है, और वो सब लोगों को बताता है कि जो हमारी गवर्नमेंट थी वो धोखेबाज थी, और अभी के लिए पूरा शहर मिलिट्री रूल पे चलेगा। नाइल यहाँ पे रिपोर्टर से बात करता है और वो बताता है कि हम कोई मिलिट्री रूल नहीं लाने वाले, हम एक नया रूलर ही लेके आएंगे जो कि असली रॉयल फैमिली का होगा। लेकिन लोग यही कहते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि वो नया रूलर भी धोखेबाज नहीं होगा। तो यहाँ पे जब एरविन घोड़ागाड़ी में होता है जैकरी के साथ, तो कहता है कि मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा, क्या मैंने सही डिसीजन लिया है, क्या मुझे अपनी जान खतरे में डाल देनी चाहिए थी और मर जाना चाहिए था, अपने सारे स्काउट्स को खतरे में डाल देना चाहिए था, और इस नकली गवर्नमेंट को चलते रहना चाहिए था, क्योंकि वैसे भी इस गवर्नमेंट ने कम से कम हमें 100 साल तक तो हिफाजत ही रखा था, और वैसे भी सारे इंसानियत को खोने से अच्छा है ना कि कुछ लोग ही मारे जाते। तो जैकरी एरविन से कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मरना इतना आसान ऑप्शन था तो तुम मरे क्यों नहीं। इससे पहले कि एरविन कुछ बोल पाए, जैकरी बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ। जैकरी बताता है कि वो हमेशा से ही गवर्नमेंट से नफरत करता था और उन्हें सुअर कहता था। वो हमेशा से ही सोचता था कि कभी ना कभी वो इस गवर्नमेंट को गिराएगा, लेकिन उससे पहले एरविन ने ही ऐसा कर दिया। उसे नहीं पता कि ये सब इंसानियत के लिए सही है या गलत, लेकिन एरविन भी कोई अलग नहीं है, क्योंकि एरविन मरना नहीं चाहता था। उसने इंसानियत के बजाय अपने आप को बचाने के बारे में सोचा। लेकिन यहाँ पे एरविन मना भी नहीं करता और जैकरी को बताता है कि उसका बचपन का सपना था अपने पिता को सही साबित करना और ये प्रूव करना कि गवर्नमेंट गलत है। यहाँ पे हमें फिर से शाम का सीन दिखाया जाता है, और हाँ जी, एरविन की रिपोर्ट से लीवाई स्कॉट को सारी इन्फॉर्मेशन बताती है। वो कहती है कि 5 साल पहले जब वॉल वायर टूटी थी तो राइस फैमिली में एक इंसिडेंट हुआ था। कुछ गुंडों ने वहाँ पे मौजूद एक चैपल में आग लगा दी थी, और उस समय राइस फैमिली अंदर ही थी और प्रेयर कर रही थी। सबके सब लोग मारे गए, लेकिन बस रॉड राइस बचा, और उसके कुछ ही दिनों बाद हिस्टोरिया की मॉम की डेथ हो गई थी, या फिर मैं कहूँ उसे इंटीरियर पुलिस ने मार दिया था। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ये चैपल टूटने के बाद ही रॉड राइस ने फटाफट हिस्टोरिया को ढूंढ लिया था। तो लीवाई कहते हैं कि शायद हिस्टोरिया की ब्लड लाइन कुछ अलग है। हाँ जी बताती है कि भले ही वो पूरा चैपल बड़े बड़े पत्थर से बना हुआ था, तो ये इतनी आसानी से टूटा कैसे। उसे तोड़ने में काफी हिम्मत चाहिए थी, और कुछ ऐसे गुंडे जिनको सिर्फ चोरी से मतलब था, वो उस पूरे चैपल को क्यों तबाह करेंगे। भले ही चैपल टूट गया था, लेकिन रॉड राइस ने अपने ही पैसों से उसे दोबारा बनवा दिया था, वो भी जल्दी से। तो इसलिए उस जगह को जाके तो देखना ही चाहिए। यहाँ पे हमें अंडरग्राउंड चैपल का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ पे एरन को एक सपना सा आता है कि सामने एक काले बालों वाली लड़की होती है और वो अपने बालों को ब्रश कर रही होती है मिरर में देख के। एरन यहाँ पे उठ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी क्रिस्टल की गुफा होती है और उसे एक प्लेटफॉर्म पे रखा गया होता है। एरन के हाथ पैर बांध रखे होते हैं और उसके मुंह को भी बंद कर रखा होता है, जिससे कि वो अपनी जीप को काट ना सके। यहाँ पे दूसरी ओर एरविन भी बाकी स्काउट्स को तैयार करता है एरन को बचाने के लिए जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे हांजी को पता होता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। इस वजह से वो लीवाई और उनके स्क्वाड मेंबर्स को लेकर निकल जाती है, क्योंकि अगर उन्होंने जल्दी नहीं की तो एरन को खा लिया जाएगा। तो आर्मी यहाँ पे यही सोचता है, अगर किसी इंसान के पास टाइटन की पावर है तो अगर कोई टाइटन उस इंसान को खा ले तो उसकी पावर ट्रांसफर की जा सकती है। तो इस हिसाब से एरन पहली बार टाइटन कब बना था और उसने किसको खाया था।
यहाँ पे हमें दोबारा से क्रिस्टल केव का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पे एरन छूटने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पे हिस्टोरिया आती है और उसने एक व्हाइट कलर की पोशाक पहन रखी होती है और वो एरन की ओर देखती है। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे पेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।